आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। आप तो जानते ही एक जून को जो है आमदार रईस शेख साहब का जो है जन्मदिन था। इस जन्मदिन के मौके पर वो अपने जन्मदिन की खुशियाँ तो मना ही रहे थे, साथ ही साथ एक शौचालय का उद्घाटन करने के लिए चौहान कॉलोनी जैसे ही पहुँचे तो वहाँ के मुकामी लोगों ने उनका घेराव कर दिया। उनका ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने जिस कब्रिस्तान को बनाने के लिए अपनी निधि पेश की है उस ज़मीन पर जो है अब जो शुरू होना था कब्रिस्तान का और शमशान भूमि का काम, लेकिन वहाँ पर जो है पंपिंग स्टेशन का काम जारी था। इस बात की जो इत्ला है वहाँ के मुकामी लोगों ने और वहाँ के सोशल वर्करों ने हमें इस बात की इत्ला दी कि जिस चीज़ के लिए ये ग्राउंड रिजर्व किया गया था उस काम को यहाँ ना करते हुए यहाँ पर पंपिंग स्टेशन का काम किया जा रहा है। जबकि उन लोगों ने ये कहा है कि हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जबकि आमदार साहब ने हाउस में खड़े होकर इस बात का जिक्र किया था कि वहां पर पंपिंग स्टेशन किसी भी सूरत में नहीं बनना चाहिए, लेकिन आज आमदार साहब खुद क्यों इस पंपिंग स्टेशन के बनाने में पेश हैं। इस बात की जो खबर है हमें वहां के मुकामी लोगों ने दी और क्या कुछ कहा और क्या कुछ किया वहां के लोगों ने। जिस वक्त ही इनका घेराव हुआ उस वक्त वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने 4 लोगों को अपने हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में समझा बुझाकर उन्हें घर वापस भेज दिया गया है और इस मामले को शांत करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन हम आपको उन तमाम बाइट को सुनाते हैं और वहां के मुकामी लोगों की शिकायतें भी सुनाते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। कब्रिस्तान की और शमशान भूमि की जगह पर ये पंपिंग स्टेशन आखिर क्यों बन रहा है। और लोगों का कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पंपिंग स्टेशन पहले से ही रिजर्व था, बाद में कब्रिस्तान और शमशान भूमि का जो है प्रपोजल पास हुआ है। तो आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। आखिर 1 जून के रोज़ ही जब आमदार साहब का बर्थडे था तो बर्थडे में तोहफे की जगह उन्हें ये तोहफा क्यों मिला कि वहां पर उनका घेराव हो गया। भाई यहाँ से पीछे करो ना, ये आया आगे।
जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं कि ये पोकलैंड से काम चालू था पंपिंग स्टेशन का, जो स्कूल नंबर 70 और एक नई इमारत स्कूल की अभी तामीर हुई, जिसका हालिया में 3 दिन पहले ओपनिंग हुई। यहाँ पर एक स्कूल में 2200 बच्चे और एक स्कूल में 600 से 700 बच्चे तालीम हासिल करेंगे। 3000 बच्चों का ये एक तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर है स्कूल। उससे लगकर ही शमशान भूमि और कब्रिस्तान का अलॉटमेंट है, आरक्षण है जगह, उसी से लगकर ये पंपिंग स्टेशन बन रहा है, जिसका हम लोग संघर्ष समिति के लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध इस प्रकार से है कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि आमदार रईस शेख साहब आए थे एक निजी काम उनकी ओपनिंग के लिए, तो यहाँ के लोगों को जो रात दिन पोकलैंड से काम चालू था, तो इतना उनको आवाज़ रात दिन काम होने की वजह से उनकी दीवारें हिल रही थी और घर पर जो है ना ज़रब आ रहा था। तो उन लोगों ने विरोध करने के लिए आज रईस शेख साहब का घेराव किया। तो रईस शेख साहब ने उनकी ना सुनते हुए वो जो 4 से 5 बच्चे हमारे थे उनको पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा भेजने का काम किया। इत्तेफाक की बात है कि हम लोग संघर्ष समिति के लोग, जो संघर्ष समिति के हमारे सदर हैं जमील मामा, फरीद भाई, सतीश भाई, वकार भाई, मैं खुद और भी हमारे आरिफ भाई, जो भी संघर्ष समिति के थे, हिलाल भाई, सब वहाँ पर मौजूद थे डीसीपी साहब के पास। जैसे ही हम लोगों को फ़ोन आया कि बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमने डीसीपी साहब को पूरी बातें बताई। डीसीपी साहब ने तुरंत शीतल राउत साहब को फ़ोन करके ये आदेश दिया कि किसी भी बच्चे पर गुनाह दाखिल ना हो। मैं यही आप लोगों से फिर बाद में हमने उस बच्चों को लाने का काम किया। मैं आप लोग पत्रकार बंधु से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि रईस शेख साहब का अगर आवाम विरोध कर रही है या कोई गलत हो रहा है, यही रईस शेख साहब पिछले साल इस पंपिंग स्टेशन का विधानसभा के अंदर विरोध कर रहे थे। यही रईस भाई आज चिढ़ क्यों रहे हैं, लोगों पर केस दर्ज करवा क्यों रहे हैं, लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या ऐसा मामला पेश हो गया है कि आवाम को धिक्कारा जा रहा है? यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी घनी आबादी है, 10,000 की आबादी है। वहाँ पर अगर हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा में हमारे नेता लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैं बस इतनी सी बात करते हुए मुख्तसर से और हमारे आपने जो है रईस शेख साहब से पर्सनली कोई बात की इस ताल्लुक से? जमील मामा हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं वो जाकर पर्सनली मिले थे। पिछले साल भी हम लोगों ने एक मीटिंग ली थी, कई बार मीटिंग में उनको बुलाया गया मगर वो मीटिंग में आए नहीं। तो जब उद्घाटन हो रहा था तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? तब आप लोगों को पता नहीं था? मौका ही नहीं मिल पाया ना वहाँ। नहीं, पंपिंग स्टेशन का उन्होंने ओपनिंग नहीं किया, उन्होंने कब्रिस्तान की ओपनिंग करके चले गए। हमारा काम चालू हुआ पंपिंग स्टेशन का, काम चालू हुआ पंपिंग स्टेशन का। मकामी लोगों को कोई मालूमात नहीं। और रईस शेख साहब को 2020 फरवरी के लास्ट वीक में जमील मामा, मैं, वकार भाई, हम लोग जाके सब मुलाकात किए, तो उनको ये विषय, उनको मालूमात कुछ उनको विषय बताए। तो उस वक्त उन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने काम चालू किया और उन्होंने उस वक्त विधानसभा में ये बात रखा उन्होंने। फिर बाद में लॉकडाउन लग गया, तो उस पीरियड में ऐसा लगता है कि सिर्फ पंपिंग स्टेशन का उन्होंने काम किया। अच्छा, कितना स्क्वायर फीट जो है वो कब्रिस्तान के लिए था, अब कितना बचा हुआ? वो ज़मीन एक्चुअली ज़मीन में है घोटाला। मैं सीधा कारपोरेशन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कारपोरेशन ने उस ज़मीन के अंदर भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि कारपोरेशन ने 7200 ज़मीन है ना, लीगल ज़मीन नहीं, रिजर्व है ना, ये रिजर्व ज़मीन है। रिजर्व ज़मीन जैसे कारपोरेशन ने पूरे 7/12 पे 7200 मीटर का 7/12 है, तो पूरी 7/12 की ज़मीन को उन्होंने TDR इशू कर दिया। कारपोरेशन ने ये बोला, उसके अंदर उल्लेख किया ठहराव के अंदर कि 3612 मीटर हमारे ताबे में। जब 3612 मीटर उनके ताबे में, तो उन्होंने 7200 मीटर का TDR इशू कैसे किया? ये कर ही नहीं सकते। ये सरासर मतलब एक भ्रष्टाचार है, मिली भगत नगर रचना विभाग और लोगों ने सब मिल के उसको भ्रष्टाचार करके TDR इशू किया। अब वो 7200 मीटर पे जो उन्होंने प्लान बना, तो उस वक्त वो लोग समझ नहीं पाए कि क्या घटना है, क्या जैसा मतलब भिवंडी के लोगों को इतना समझता नहीं है पेपर वर्क में, तो उन्होंने अपने तरीके से कामकाज कर दिया। अब 7200 मीटर पे उन्होंने 2000 मीटर पे कब्रिस्तान, 1000 मीटर पे शमशान भूमि और 3750 मीटर पे पंपिंग स्टेशन उन्होंने पास किया। मगर उसके अंदर ये उल्लेख है कि 3612 मीटर हमारे ताबे में, और ज़मीन की कंडीशन जैसी थी वैसी आज भी है। उस ज़मीन का, मैं तो बोलता हूँ, ज़मीन के ऊपर आके TLR वालों ने कभी मोजनी की ही नहीं। उन्होंने वहीं ऑफिस में बैठ के उसने अपने हिसाब से मोजनी की है। पहले जो विषय पास वो सर्वे नंबर 104 की 7/12 की ज़मीन है, मगर जब लास्ट में जो इन्होंने 2019 में शासन से इन्होंने जो मंजूरी हासिल करी, तो उस वक्त उस ज़मीन को जो CTS है वो 50-54 से उन्होंने मंजूरी। पंपिंग स्टेशन नहीं चाहिए, पंपिंग स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम में मंदिर है,
पूरब में मस्जिद है, स्कूल नंबर 70 85 4 स्कूलें चल रही है, उसमें हाई स्कूल की ओपनिंग हुई है। उससे लग के पूरी आबादी, यहाँ कम से कम 20,000 की आबादी है, लग के उसी दीवार से लग के लोगों का घर है, लोग आके रो रहे थे यहीं पे आकर लोग। और उसी कंपाउंड के अंदर कब्रस्तान भी पास किया गया, शमशान भूमि भी पास किया गया। अब जब वो जो पूरा महिला यहाँ पे ड्रेनेज लाइन का पंप STP प्लान जो यहाँ बन रहे हैं, तो जब वो बाद में पानी जब पसीजेगा तो कब्रस्तान में जाएगा नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो ये आज बात क्यों उठी है? इतने सालों से तो ये मामला चल रहा है। इतने सालों से लोगों को मालूम ही नहीं है ना ये चीज़। आपको मालूम था? हमको मालूम, हमने पत्र व्यवहार यहाँ से लेकर लोक आयुक्त, कोकन भवन, जो नगर विकास मंत्री, नगर विकास खाता, प्रधान सचिव, जिला अधिकारी, सब लोगों को हमने लेटर दिया। वक्त काम शुरू हो रहा था उसी वक्त आपने क्यों नहीं रोका? अब एक चीज़ तो मैं ये भी बता दूं कि मंजूरी, शासन की मंजूरी 2019 दिसंबर में मिली है। काम तो ये लोग 2018 से कर रहे थे अपने हिसाब से। कहीं पे भी खड्डा डाल, कहीं पे भी वो खड्डा बना रहे, कहीं पे भी कुछ भी कर दो, एक बच्ची का इंतकाल हो गया तो काम रुक गया। नहीं तो अब तक उन्होंने कुछ आलीशान यहाँ पे टैंक बना चुके होते ये लोग। नाम बताइए, और ये बताइए कि शमशान भूमि भी यही जगह पर बननी है और पंपिंग ग्राउंड भी यहीं बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहली बात तो मेरा नाम सतीश भोसले है। हम कब्रस्तान और मचान भूमि ये दोनों के लिए लड़ रहे। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू रह के मैं अगर सिर्फ मचान भूमि के लिए लड़ रहा हूँ, ऐसे कोई बात नहीं। मैं कब्रस्तान के लिए भी उतना ही लड़ रहा हूँ। आज से हम लोग नहीं लड़ रहे, 3-4 साल से लड़ रहे, लेकिन पब्लिक को मालूम नहीं। अभी आप बोले कि आप अभी मतलब आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे, ये आपकी बात गलत है। अभी हम लोग पत्र व्यवहार नहीं करेंगे, अभी हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, गांधी जी ने जितने साल आंदोलन किया है, देश को आज़ादी दिलाई है। अगर गांधी जी आंदोलन कर सकते हैं और अपने देश को आज़ादी मिल सकती है, तो आप और मैं जो हमारे यहाँ भाई बहनों जो खड़े वो आंदोलन करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ से हटनी ही है। और दूसरी बात, आपने जो बोला कि मतलब रईस भाई इधर आए, ओपनिंग किए, एक चीज़ की कितनी बार ओपनिंग होती है, एक चीज़ की कितनी बार ओपनिंग होएगी? जो चीज़ की तो आप ओपनिंग करके गए वो तो काम हो रहा ही नहीं है। आप खुद जाके अंदर देख सकते। पंपिंग स्टेशन कब्रिस्तान और मचान भूमि के आड़ में कब्रिस्तान का काम चालू है। ना उसके अंदर हिंदू भाइयों का कुछ फ़ायदा है, ना मुस्लिम भाई को फ़ायदा है। सिर्फ पंपिंग स्टेशन के कंपनी को कुछ ना कुछ फ़ायदा दिलाने के लिए ये कब्रिस्तान और मचान भूमि की नाम लिया जा रहा है। पंपिंग स्टेशन के अंदर काम चालू है। आज का हमारा विरोध नहीं है। 3-4 साल से हम लोग लड़ रहे, सिर्फ पत्र व्यवहार कर रहे, और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे वहाँ हमको एक ही जवाब मिल रहा है, अगर आप कुछ आगे करेंगे तो आपके पास कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपका ऐसा किया जाएगा, आपका वैसा किया जाएगा। हर आदमी को अपने अपनी फिक्र है, हर आदमी को अपनी अपनी फिक्र है। लेकिन अभी हम लोगों ने ठान लिया है, अभी पत्र व्यवहार हम लोग कहाँ भी करेंगे नहीं। जो भी क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, यही एक रास्ता है। यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों के बारे में आपको क्या कहना है? स्थानिक नगर सेवक जो हारे नगर सेवक है वो तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते। जो जीते हैं उन लोगों ने भी हाथ उठा लिया कि भाई तुम जहाँ बोलेंगे, जहाँ संघर्ष समिति बोलेंगे, हम लोग वहाँ आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे हाथ से अब ये काम बंद नहीं होएगा। उन्होंने हमको राय दी कि ये काम अगर कोई बंद कर सकता है तो यहाँ के स्थानिक आमदार रईस शेख जी ये काम बंद कर सकते हैं। 2 साल पहले उन्होंने, अगर मंत्रालय में आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है, 2 साल पहले उन्होंने ये कहा मंत्रालय में कि यह पंपिंग स्टेशन नहीं होना मांगता, कब्रिस्तान है, हिंदू मचान भूमि, इसको प्राधान्य दिया जाए। और 1 साल के बाद ऐसा कौन से तहल का मच गया कि आप वही काम के लिए सपोर्ट कर रहे हो और बोले कि पूरी भिवंडी में बच गई है, पूरी नाली जम गई है, ये काम बंद नहीं होएगा, उसको होना है। ऐसे कौन सी बात हो गई रईस भाई जो 1 साल में आप पलटी मार दिए? हमको ना रईस भाई से कोई दुश्मनी है, ना स्थानिक नगर से कोई दुश्मनी है। हमारा एक ही कहना है कि संघर्ष समिति को जो साथ देगा हम उसके साथ में रहेंगे, और ये काम बंद होना मांगता है। काम अगर बंद नहीं हुआ तो 2 दिन के बाद हम लोग आंदोलन की तैयारी में है। और डीसीपी साहब से हम लोग की बात भी हो चुकी है। डीसीपी साहब हमको बोले कि 2 दिन का हमको टाइमिंग दीजिए। मैं सबसे बात करता हूँ, आयुक्त साहब से बात करता हूँ, आमदार साहब से बात करता हूँ, स्थानिक नगर सेवक भी उन्होंने आज बुलाए थे, सब कुछ बात हो गई। जब ये कब्रिस्तान की ओपनिंग के लिए रईस भाई आए थे, नगर सेवक भी सब आए थे। जब हम लोग के यहाँ के मोहल्ले के बच्चे जब जाके नगर सेवक से मुलाकात किए, नगर सेवक को बुलाया गया कि भाई यहाँ पे ये काम फिर से चालू हुआ है, ये चीज़ को बंद कराओ, तो नगर सेवक का बोलना था कि भाई वो काम बंद नहीं होगा, हम लोग वहाँ आएंगे नहीं, हम लोग वहाँ कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब रईस भाई, सब नगर सेवक से हमने बात की, जुबैर भाई से बात हुई थी, आरिफ भाई से बच्चे लोग जाके बात किए थे, ये लोग दोनों का, बाकी जो 2 लेडीज़ हैं उनसे हमने बात नहीं करे। अरुण राव से, यहाँ पे अरुण राव साहब का नहीं है, यहाँ पे जो दूसरे 4 है, हम लोग अरुण राव साहब बात नहीं हुई है। लेकिन जब रईस भाई आए उस दिन हमने सबके सामने उनको रोका। आज जैसे उनका
उनको आज रोकने की कोशिश करी गई। उसी दिन हमने सब ने मिल के, जिस दिन ओपनिंग थी, उनको यहाँ रोका और उनसे बात करी कि भाई ये चीज़ क्यों चालू हुई यहाँ पर, ये चीज़ को बंद करो। और हमको इससे तकलीफ है, ये यहाँ पे चालू हो रहा है इसलिए तकलीफ है, हमको इससे तकलीफ नहीं है। आप इनको चालू करना है, गैलेक्सी के आगे कॉर्पोरेशन की जगह है, गैलेक्सी के बाजू में आधा किलोमीटर भी नहीं है, आप उसको वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन नहीं, नगर उनका बोलना है कि ये हमारे बस का नहीं है, ये नगर सेवक कर सकते हैं और नगर सेवक का बोलना ये आमदार कर सकते हैं। आपका विरोध किस तरीके से रहेगा? काम रुकाने का रहेगा, आंदोलन का रहेगा? पत्र व्यवहार तो आप काफ़ी कुछ कर चुके हैं, काम शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक दीवार का फ़र्क है, इधर कब्रिस्तान और शमशान है और इधर पंपिंग स्टेशन है। कभी भी वो लीकेज हुआ या वो कभी भी ब्लास्ट हुआ या क्रैक हुआ तो वो पूरा गंदा पानी शमशान और कब्रिस्तान में आएगा। ना कोई हिंदू बर्दाश्त कर सकता है, ना कोई मुस्लिम बर्दाश्त कर सकता है। रहा सवाल इसमें भ्रष्टाचार हुआ क्या हुआ, ये हम नहीं जानते। हमारा यहाँ के रहवासियों का सबका एक ही विषय है कि ये पंपिंग स्टेशन यहाँ से बंद करके कहीं और ले जाया जाए।